ओके, तो आज हम करेंगे नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में जो नंबर्स के टाइप्स है वो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर। तो व्हाट इज नेचुरल नंबर? द नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड विल गो टू द इन्फिनिटी वट एवर। यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब क्या है? अनंत तक, मीन्स ये नंबर आप इंक्रीज करते जा सकते हैं, इसका कोई एंड नहीं है। उसके बाद आता है होल नंबर। ओके, होल नंबर मीन्स नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3 and so on to the infinity. Third is rational number. Okay, and integer also. Sorry, first we will talk about integer. Integer is the number negative, positive and 0। यानी नेगेटिव नंबर भी जैसे आप रियल लाइन नंबर पे आपने देखा होगा, यहाँ पे 0 है, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, 1, 2, 3। कॉम्बिनेशन यानी कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 इज नोन एज इंटीजर। उसके बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर तीनों इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन भी हम देखेंगे और उसके बाद हम इरेशनल नंबर क्या होता है वो भी देखेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर क्या है ये हम देखते हैं। ओके, तो रैशनल नंबर is a number which can expressed in the form of p by q, where p and q is integer and q not equal to 0। यानी रैशनल नंबर वो नंबर है जिसे हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर है लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। जैसे हम लिख सकते हैं 5/2। 5/2 कितना होता है? 2.5। तो 2.5 एक इंटीजर है जिसे मैं 5/2 यानी p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि जितने भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर्स है वो सब रैशनल नंबर है। तब अगर नेचुरल नंबर तो 1 से 2, 3, 4 हम ऐसे लिखते हैं, 1 से स्टार्ट होता है। अगर आपको कोई बोले कि 4 जो है वो रैशनल नंबर कैसे है, हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो 4 को सिंपली हम 4/1 लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जहाँ पे q आपका 0 नहीं है। तो दिस इज नोन एज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एंड रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q। ओके,
नाउ एक नोट आप लिख लीजिए या याद कर लीजिए कि जो p बाई क्यू हम लिखते हैं रैशनल नंबर को, वो हमेशा इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखते हैं। आप ये कह सकते हैं कि उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में p बाई क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, हैव नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, यानी ये दोनों को प्राइम है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ 1/2, ओके, मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ 2/4, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 25/50, 24/48, ओके। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है, यानी ये दो जो दोनों है वो 2 से डिविजिबल है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी मैं इसे 1/2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। उसी तरह 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, यानी इसे मैं 1/2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो रैशनल जो है हमेशा इक्विवेलेंट फॉर्म में हम लिखते हैं, ओके, यानी आप उसको 1/2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो भी सेम होगा। आप ये आंसर करके देखेंगे तो ये 0.5 आने वाला है, और 1/2 करके देखेंगे तो भी आपका 0.5 ही आएगा इंटीजर में, ओके। और सबका डिनोशन देख ले तो नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं, और रैशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं, ओके। नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से, इंटीजर्स को z से, और रैशनल को q से, ओके। तो एक माइंड मैप क्रिएट कर लें। तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, ओके, मैं इसे सर्कल कर लेता हूँ। इसके बाद आता है होल नंबर, फिर आता है इंटीजर्स, और फिर आता है रैशनल नंबर, ओके। इन्हें हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, हर एक होल नंबर इंटीजर होता है, और हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है, ओके। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए दैट ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर, yes or no, okay, तो what is the answer? The answer is yes. हर एक इंटीजर होल नंबर और नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है। ये आप सर्कल देख रहे हैं, इस सर्कल के अंदर जितना भी है वो सब इसमें इंक्लूड होगा। इंटीजर में क्या क्या इंक्लूड होगा? होल नंबर और नेचुरल नंबर, ये दोनों इंटीजर ही है। उसी तरह होल नंबर में क्या क्या पूरा इंक्लूड होगा? नेचुरल नंबर। रैशनल में क्या क्या होगा? इंटीजर, होल और नेचुरल, ये तीनों जो है वो रैशनल नंबर है। नेक्स्ट आता है फाइंड, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स। फाइंड रैशनल नंबर between two given number। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम अभी आगे देखते हैं, ओके। अब हम बात कर रहे थे सेकंड क्वेश्चन की कि कैसे किसी के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल आपको कह दिया कि 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड कीजिए। तो 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, सपोज आप 2 को R ले लीजिए और 3 को S ले लीजिए,
तो मैं अब यहाँ लिखूँगा कि r प्लस s बाई 2 इज इक्वल टू n। कुछ नंबर मिला मुझे, वो नंबर ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच होगा, इन दोनों का एवरेज, अगर हम जिसे एवरेज भी बोलते हैं। तो अगर मैं 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 करूँ, कितना आएगा हमारा 2.5, एंड 2.5 इज बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, तो ये 2.5 जो है वो रैशनल नंबर है, हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में ही लिख रहे हैं। इस तरह हम इनफाइनाइट जितना नंबर हमें चाहिए वो हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम ये करेंगे कि 2 और 3 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड कीजिए। तो पहला तो हमें मिल गया 2.5, तो फर्स्ट रैशनल नंबर इज 5 बाई 2, 3 प्लस 2 5 डिवाइड बाई 2। ओके, नेक्स्ट, अब इस 5 बाई 2 में हम प्लस 2 बाई 2 भी कर सकते हैं, प्लस 3 बाई 2 भी कर सकते हैं। तो 5 बाई 2 प्लस 2, 2 टू ज़ा 4, 5 4 9 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4। तो जो 9 बाई 4 एक हमें दूसरा नंबर मिला, कॉमा इसी 5 बाई 2 में हम 3 प्लस करते हैं और डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा 3 टू ज़ा 6, 6 5 11 डिवाइडेड बाय 4, 11 बाय 4। हमें कितना रैशनल नंबर मिला, 3 रैशनल नंबर। अभी और 2 हमें फाइंड करने। अब हमें 9 बाई 4 एक नंबर मिला, इसके साथ भी हम सेम ऑपरेशन कर सकते हैं कि 9 बाई 4 में 2 प्लस करके डिवाइड बाई 2 करें, और 9 बाई 4 में 3 प्लस करके डिवाइड बाई 2 करें। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 9 बाई 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 4 2 ज़ा 8, 9 8 17 डिवाइडेड बाई 8। फिर हम इसी में 3 को ऐड करते हैं, 9 बाई 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 4 3 ज़ा 12, 12 और 9 21 बाई 8। तो 1 2 3 4 5 हमने r और s यानी 2 और 3 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड कर लिए। अब आप चाहें तो ऐसे और भी नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब मैं 11 बाई 4 में प्लस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 करके 2 और नंबर फाइंड कर सकता हूँ। फिर 17 बाई 8 में भी वही सेम ऑपरेशन करके 2 और नंबर फाइंड कर सकता हूँ। वो जो 2 नंबर मिलेगा उसमें भी मैं ऐड करके और 2 नंबर फाइंड कर सकता हूँ। यानी कोई भी 2 इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है। आप नोट कर लीजिए कि कोई भी 2 रैशनल नंबर या इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है। ये हो गया हमारा पहला तरीका फाइंड करने का। हम दूसरा तरीका भी देखते हैं। सेकंड तरीका ये है, किसी भी 2 नंबर के बीच में जितने रैशनल नंबर हमें चाहिए फिक्स, फॉर मैं एग्जांपल आपको बोलूँ कि मुझे 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ओके, किसके किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। 6 का मैं 5 लेता हूँ, थोड़ा इजी पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएगा, 6 5 ले लेते हैं। ओके, मान लीजिए 3 और 4 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इसका तरीका अब क्या है, फिर यहाँ पे हम इसे r सपोज कर लेंगे और इसे s। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है n डिवाइडेड बाय जितना रैशनल नंबर चाहिए उसमें एक और ऐड कीजिए डिनोमिनेटर में, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलना चाहिए, r। उसी तरह एक ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है n डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, यानी जितना रैशनल नंबर चाहिए उसमें एक और, इज इक्वल टू s। इतना हमें s मिलना चाहिए। ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या हुआ, r इंटू जो आपका रैशनल नंबर है 5 प्लस 1
तो n हमारा मिलेगा, यहाँ n हमारा पे r कितना है 3 इंटू कितना रैशनल नंबर चाहिए हमें 5, और उसमें हम एक ऐड कर रहे हैं तो 6, तो n कितना होगा 18, पहला मिला हमें। उसी तरह यहाँ पे n करेंगे फाइंड, तो s इंटू 5 प्लस 1, s हमारा क्या 4 इज इक्वल टू 5 प्लस इंटू इज 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो n कितना हो गया 24, यानी 18 डिवाइडेड बाय 6 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा 3 मिलेगा, 6 3 ज़ा 18, और 24 डिवाइडेड बाय 4 करूँ 6, तो मुझे क्या मिलेगा 4, 6 4 ज़ा 24। तो ये जो दो नंबर हमें मिले अभी, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, यानी हम इसे रैशनल नंबर बोल सकते हैं। हमने क्या किया, ये जो 3 है उसको p बाई क्यू के फॉर्म में ला दिया। ओके, अब ये जो नंबर दिख रहा है आपको न्यूमरेटर में 18 और 24, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। इन दोनों के बीच में जितना भी नंबर है वह आप न्यूमरेटर में लिख के बाकी जो डिनोमिनेटर वही लिखेंगे। तो जितना नंबर हमें चाहिए था 5, वो आप इनका डिफरेंस देख सकते हैं, उसमें हमें मिल जाएगा। तो इनके बीच में मैं नंबर देखता हूँ, 18 के बाद क्या आता है 19 20 21 22 23, कितने नंबर है 1 2 3 4 5, 18 to 24 के बीच में 5 नंबर है, 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6, हमें मिल गए। हमें कितने 5 नंबर चाहिए थे, 1 2 3 4 5 नंबर मिल गए। किसके किसके बीच में 3 और 4 के, 6 3 ज़ा 18, 1 बचता है यानी 3 पॉइंट समथिंग, यानी वो 3 और 4 के बीच में है। ये भी 3 और 4 के बीच में, ये भी, ठीक है। तो इस तरह हमें जितने नंबर चाहिए उसमें एक और ऐड करके आप फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो n आता है वो न्यूमरेटर में, और इसमें ऐड आपने किया वो डिनोमिनेटर में एक नंबर ज़्यादा। सिमिलरली इसके साथ कीजिए, और उन दोनों के बीच में जो भी नंबर्स है वो इस तरह, डिनोमिनेटर जो आपने फाइंड किया, डिनोमिनेटर क्या होगा आपका रैशनल नंबर जितना चाहिए उससे एक ज़्यादा, और उसको इस तरह लिख दीजिए तो आपको 5 मिल गया। ठीक है, इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आप भी ट्राई कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 4 रैशनल नंबर between 1 and 3। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें 4 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 1 and 3 के बीच में। तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, जितना रैशनल नंबर फाइंड करना है +1 यानी 5 हो गया, इंटू फर्स्ट नंबर 5 इंटू 1 5, न्यूमरेटर में भी 5 इज इक्वल टू 1। हमने सही इसको p बाई क्यू के फॉर्म में सही लिखा है। सेकंड, डिनोमिनेटर में रेशनल +1 यानी 5। सेकंड नंबर हमारा क्या है 3, 5 3 ज़ा 15, हमने भी इसे p बाई क्यू के फॉर्म में एकदम सही लिखा है। अब इन दोनों के बीच में हमें कितना 4 रैशनल नंबर चाहिए। तो 5 और 15 के बीच में क्या क्या आता है 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमें तो 4 ही चाहिए थे, लेकिन हमें कितने बहुत ज़्यादा मिल गए। ये ज़्यादा क्यों मिले, बिकॉज इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज़्यादा है। 1 और 3 के बीच में 2 डिफरेंस है, पिछली बार हमने एक डिफरेंस रख के फाइंड किया था। तो हमें तो सिर्फ 4 का काम है, तो आप कोई भी 4 रैशनल नंबर यहाँ से लिख सकते हैं। कैसे, तो 6/5
7/5, 8/5, 9/5 हो गया 4 रैशनल नंबर। आप 10/5 भी लिख सकते हैं, 11/5 भी लिख सकते हैं, 12/5 भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह मैंने आपको दो तरीके बताए रैशनल नंबर, किसी भी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड करना है। सॉरी, 9/5। नाउ रैशनल के बाद आता है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर पहली बार पाइथागोरियंस ने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, सॉरी, ओके, तो इरैशनल नंबर क्या है? द नंबर which are not rational is known as irrational। मीन्स जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल √2 या पाई को नॉर्मली हम 3.14 लिखते हैं, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्ट 3.14। पाई 22/7 होता है और ये एक इरैशनल नंबर है। ओके, इरैशनल नंबर को और अच्छे तरीके से जानना है तो हम डेसिमल एक्सपांशन के तरीके से इसे जानेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपांशन से मैं स्टार्ट करूँगा। सो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल सके ऑन टाइम। थैंक यू।